हाय एवरीवन, आज हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो चैप्टर है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, तो सबसे पहले हम लोग कंप्लीट फार्मूला को स्टडी कर लेंगे। उसके बाद कॉन्सेप्ट के बाद क्वेश्चन जो समझा देंगे कि कैसा अगर क्वेश्चन तुम्हारा बनेगा तुम कैसे सॉल्व करोगे। देखो, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं हम लोग, एपी बोलते हैं। एपी क्या कि एक नॉर्मल तुमको इस तरीके से दिया गया रहेगा 2 4 6 8 10। तो देखो, तुमको ये नहीं दिया भी रहेगा कि मैं तुमको गेस करना है कि ये एपी है कि नहीं। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की ये है कि नहीं। अब तुम गेस कैसे करोगे, इसमें दो टर्म है जिसके थ्रू तुम गेस करोगे। एक तो फर्स्ट टर्म एंड देन सेकेंड है तुम्हारा कॉमन डिफरेंस। देखो, जब तुम्हारा इस तरीके से लिखे हुए रहेगा ना, तुम्हारा कॉमन रहेगा कॉमन रहेगा कॉमन रहेगा, डॉट डॉट करके लिखे हुए रहेगा, कहीं कहीं बीच बीच में नंबर दिए हुए रहेगा। तो तुमको गेस करना है कि फर्स्ट टर्म क्या है। फर्स्ट टर्म कैसे लिखोगे कि जब भी तुम्हारा जो अरेंज किए हुए जो नंबर है, जब उसमें तुम्हारा पहला जो लिखे हुए रहेगा पहला नंबर, वो तुम्हारा फर्स्ट टर्म पर लाएगा। देखो यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट टर्म है और इसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात आती है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या देखो होता है, देखो मतलब सुनने से ही लग रहा है कॉमन डिफरेंस की एक जैसा अंतर। देखो रहे हो कि 4 और 2 में कितना अंतर है, 2 का। फिर आगे देखो 6 और 2 में कितने का अंतर है, 2 का। तो तुम देख रहे हो कि जो डिफरेंस मतलब कि 2 से बढ़ रहा है, 2 से 4 बढ़ा, 4 से 6 बढ़ा, 6 से 8 बढ़ा। तो ये 2 से ये नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर तुम कॉमन डिफरेंस क्या लिख सकते हो, डी। कॉमन डिफरेंस को तुम डी से रिप्रेजेंट करते हो। यहाँ पर डी क्या होगा, 2 होगा। तो देखो यहाँ पर डी क्या होगा, डी यहाँ पे 2 है। अब इसको निकालते कैसे हैं, देखो ये जो सेकंड नंबर है ना, जब तुम ए पे लिख रहे होगे, चाहे तुम जब कॉमन डिफरेंस निकाल के लिखोगे, उसका जो है सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर से तुम फर्स्ट नंबर माइनस करोगे। तो 4 - 2 = 2। अब जब इसमें देखोगे कि 8 और 6 में कॉमन डिफरेंस कितना होगा, तो 8 में से 6 घटाओगे, मतलब कि जो बड़ा वाला नंबर उससे तुम, मेरे कहने का मतलब बड़ा नहीं, देखो जब पीछे वाला नंबर रहेगा पीछे वाले से तुम आगे वाला घटाओगे तब तुम्हारा प्रॉपर एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा। कॉमन डिफरेंस सेम रहता है, उसके थ्रू तुम काफ़ी क्वेश्चन भी बनाओगे। तो हम इसको इरेज कर देते हैं। अब आता है फॉर्मूला जनरल टर्म। देखो, तुमको इसमें क्वेश्चन दिए भी रहेगा, तुम्हारे पास एपी दिए भी रहेगा। टर्म पहले समझ लो टर्म क्या है। फिर से लिखते हैं 2 4 6 8। देखो ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये पहला नंबर हो गया, सेकंड टर्म हो गया, दूसरा नंबर हो गया, थर्ड टर्म हो गया। और थर्ड टर्म पे हमारा 6 नंबर आता है, फिर मतलब 6 वैल्यू आ रहा है। और ये हमारा चौथा टर्म होगा, मतलब T4 टर्म को हम लोग जो टर्म रहेगा उसको तुम नीचे में लिखते हो कुछ इस तरीके से। देखो हम फर्स्ट टर्म लिख रहे हैं, तो ये हमारा 2 हो गया। जो टर्म लिखोगे वो नीचे में लिखा होगा, कैपिटल T से रिप्रेजेंट होगा। ये हो गया। तुमको क्वेश्चन में दिए बोलेगा कि तुम इसका 16वां टर्म बताओ, मतलब कि तुम T16 बता सो 16वां टर्म क्या होगा। उसके लिए तुम्हारे यहाँ पे फॉर्मूला दिए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं, फॉर्मूला पर लिखते हैं जनरल टर्म। तो देखो इसको हम लोग Tn से रिप्रेजेंट करते हैं, Tn a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। देखो ये क्या हो गया, फर्स्ट टर्म। अब यहाँ पे नॉन क्वांटिटी नहीं पता चल पा रहा है कि n क्या, n है तुमको जो टर्म बतलाना है, तुमको क्वेश्चन में दिए वो रहेगा 5वां बतला, 6वां बतला, 7वां बतला, वो तुमको n लिखना होगा। जो तुमको बतलाना है वो n से रिप्रेजेंट होगा और d वही कॉमन डिफरेंस। तो एक फॉर्मूला हम लोग समझ गए। अब इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द 25th टर्म ऑफ द एपी। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द 25th टर्म ऑफ द एपी। तुमको एपी दिए, एपी हम लिख देते हैं सिर्फ -5/2 0.5/2। देखो
तो इसमें तुमको 25वां टर्म बतलाना है कि 25वां टर्म कौन सा होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख लेते हैं ताकि आसानी हो। तो टी एन का वैल्यू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारा जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला है। अब देखो कि फर्स्ट टर्म कौन सा, सर्किल कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म हमारा ये है -5, तो फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू -5। अब डी कैसे निकलेगा, तुमको हम क्या बोले थे, डी निकालने के लिए जो पिछला वाला है, पिछला वाला मतलब इसमें पिछला वाला कौन सा, वो -5/2, पिछले वाले से तुम पहला वाला घटाओगे तो लिखेगा -5/2 -5। तो तुमको जो पता होगा कि नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो 2 LCM होगा -5, और यहाँ तो कुछ नहीं है तो 1, 2 × 5 10। तो पहले इतना नोट कर लो। नोट कर लिए, इरेज कर दे। देखो ये इरेज कर देता है। तो डी का क्या वैल्यू होगा, देखो 10 में से 5 घटेगा कितना आएगा, 5, क्योंकि बड़े वाले के साथ पॉजिटिव है तो 5/2। तो ये हमारा डी का वैल्यू हुआ, तो इतना इरेज कर देते हैं। अब कहते हैं तुम 25वां टर्म बताओ, T5 निकालना है बेसिकली। तो T5 इज इक्वल टू ए प्लस एन के जगह पे 25 - 1 इंटू डी, टी के जगह पे क्या है 5/2। तो क्या होगा -5 प्लस, देखो 25 में से 1 घटेगा 24 आएगा। देखो अब 24 डिवाइड होगा 2 से, अगर तुमको टेबल पता चला है तो 12 बार में लग जाएगा, लेकिन काटो। देखो 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4, तो ये 12 टाइम्स कट रहा है। इसका आंसर आएगा -5 + 12। इतने पर नोट कर लो। देखो तो आंसर कितना आएगा, 12 में से 5 इकट्ठे का कितना आएगा, 7, 7 × 5 = 12 होता है। तो T25 का वैल्यू तुम्हारा 7 आता है। इसका सिर्फ एक और वैरायटी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। देखो वो क्वेश्चन कहता है, थोड़ा रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन है तुम्हारा, इफ 7th टर्म ऑफ एन एपी इज 1/9, हम क्वेश्चन लिख देते हैं। इफ 7th term of an AP is 1/9 and 9th term is 1/7 and 9th term is 1/7. Find its 63rd term. Find its 63rd term. देखो क्वेश्चन समझो पहले। क्या कहता है कि इफ 7th टर्म ऑफ एन एपी, एक एपी जिक्र कर रहा है जिसका कितना टर्म 7 टर्म, मतलब कि T7 का वैल्यू तुम्हारा 7वां टर्म जो है वो है तुम्हारा 1/9। तो जैसे जैसे लैंग्वेज दिए हुए वैसे वैसे पहले तुम लिख लो अपने। तो हम लोग लिखेंगे T7 1/9 है और एंड 9th टर्म इज 1/7। देखो उसी एपी का जिक्र कर रहा है, यहाँ पे ये नहीं है कि किसी और एपी का है। तो कॉमन क्या आएगा इसमें, कॉमन ये है कि तुम्हारा फर्स्ट टर्म तो कॉमन ही रहेगा। तो देखो और 9th टर्म
इज 1/7। देखो 9th टर्म तुम्हारा 1/7 दिया हुआ है, फाइंड इट 63rd टर्म। तो इसका 63rd में कौन सा नंबर होगा वो बतलाना है। बेसिकली हम लोग को फाइंड करना है ये। देखो अब मेरी बात समझो कि हम लोग को 7th टर्म दिया हुआ है, T9 का वैल्यू पता है, तो इसमें तुम एक चीज लॉजिक लगाओगे तो फर्स्ट टर्म तो सेम रहेगा। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम रहेगा, क्योंकि एक एपी में जो कॉमन डिफरेंस होता है वो भी एक ही होता है। क्योंकि जब तुम पहले देख रहे होगे तो दो से बढ़ रहा था, तो सब जगह तो कॉमन डिफरेंस तो एक ही आ रहा था। इसमें भी क्या होगा, कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा। फर्स्ट टर्म क्या होगा, सेम रहेगा। ये दो चीज़ कॉमन रहेगा। उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं स्टेटमेंट में। लिखते हैं फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। अब देखो स्टेटमेंट लिख लिए, सॉरी चौक हो गया मेरा। देखो स्टेटमेंट क्या, स्टेटमेंट हम लोग लिख लिए। अब T7 को कैसे लिखोगे, जनरल टर्म का फॉर्मूला याद रखना होगा कि a + n-1 इंटू डी। तो T7 को लिखना है, a तो वैसे ही लिखा है a + n। 7th टर्म में तो मतलब 6d, 7 - 1 6d, तो हम 6d डायरेक्ट लिख रहे हैं, इज 1/9। अब T9 में 9वां टर्म है तो a + 8d होगा। a n-1 मतलब 9 - 1 इंटू डी, तो a + 8d इज इक्वल टू 1/7। तो पहले इतना नोट कर लो। नोट कर लिए, इरेज कर दो। देखो अब तुम एक चीज नोटिस करो कि अगर इसको हम इक्वेशन 1 माने, इसको इक्वेशन 2 माने, तो अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को एक दूसरे से अगर सब्सट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, तो ए क्या होगा, ए कैंसिल हो जाएगा। अब 6 में से 8 घटेगा तो बड़ा कौन सा, 8 के साथ तो निगेटिव आएगा, तो -2d बचेगा, -2d और 1/9 -1/7। देखो 1/9 से 1/7 हो रहा है। इससे d का वैल्यू निकलेगा। देखो अब एलसीएम निकालते हैं, तो 9 और 7 का एलसीएम निकालते हैं। डायरेक्ट हम लोग इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 × 9 से 63। अब देखो 9 में से 7 63 डिवाइड होगा, कितना आएगा, 7। अब 63 को तुम डिवाइड करो 7 से, कितना आएगा, 9, क्योंकि 7 9 तो 63, तो 9 आएगा। -2d। अब 7 में से 9 घटेगा, कितना आएगा, 2/63। इसके पीछे का रीज़न ये है कि माइनस का रीज़न बता रहे हैं कि 9 बड़ा है, तो बड़े वाले के साथ जाहिर सी बात निगेटिव आता है। ये क्या हुआ, कैंसिल हो गया। अब देखो d इज इक्वल टू 2/63 इंटू, ये डिवाइड तो मल्टीप्लाई में है, इधर आकर डिवाइड में चेंज होगा तो 2, तो d इज इक्वल टू 1/63। तो ये हमारा d का वैल्यू आया, ठीक है। अब बस a का वैल्यू निकालना है, तो इक्वेशन पर याद कर लेते हैं, क्या था, इफ 7 टर्म ऑफ एन AP इज 1/9, 7 टर्म तुम्हारा 1/9, 7 टर्म मतलब a + 6d इज इक्वल टू 1/9 था। तो उस नोट कर लिए होगे, रेस कर दे। तो देखो a + 6d इज इक्वल टू 1/9, तो d का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। 6 × 1/63 इज इक्वल टू 1/9, ठीक है। अब देखो किस टेबल से कटेगा, 60 तो
कटेगा नहीं, 3 से कट सकता है। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अब देखो ए का क्या वैल्यू होगा, देखो ये क्या होगा 2/21 प्लस में इधर जाकर माइनस में चेंज होगा इज इक्वल टू के इधर 1/21। तो 9 और 21 का अब हम लोग को एलसीएम निकालना है। तो 21 9 कितने टाइम्स लगेगा 3, 7 3 जा 21 और 3 3 जा 9। अब इसका अगर एलसीएम सॉल्व हो सकता नहीं होगा, तो 7 3 तो कितना होता है 21, 21 इंटू 3 करो, 21 इंटू 3 6, 3 2 6 तो 63। एलसीएम कितना आ रहा है 63। देखो 9 63 से कटेगा, डिवाइड होगा तो कितना आएगा 7, फिर 21 डिवाइड होगा किससे 63 से तो 3 आएगा, तो कितना आया ये 3 4/63 आ रहा है डी का वैल्यू। नोट कर लो इतना, तो देख लेते हैं। कहीं पे कुछ मिस्टेक की है क्या, 8 + 6 एक मिनट, अब शायद कहीं पे गलती किए हैं। ए का पहले हम लोग को डी का वैल्यू आया था ना 1/63, तो डी का वैल्यू 1/63, ये 3 10 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, ठीक है। तो 2/60, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, तो 7 9 डिवाइड होगा 63 से 7, तो यहाँ पे 14 होगा। 14 देखो थोड़ा सा मिस्टेक है, 14 में से अब तुम 3 घटाओ कितना आएगा 3, ठीक है। 14 में से 3 घटाओ तो कितना आएगा 11 12 13, सॉरी 4 3 तो 11 ना आएगा, देख लेते हैं। 4 में से 3 गए 3, 11 बट 63 आता है। गलत कर रहे हैं क्या, ओके 2/21 7 - 6, देखो हम गलती समझ गए अपना, हम कहाँ पे गलती की है। तो एक्चुअली यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए गलती हो जाता है। देखो ए का वैल्यू होगा 1/9 माइनस 2/21। एलसीएम कितना आया था, एलसीएम 63 था, 7 9 जा 63, 3 2 जा 6 था। डी का वैल्यू तुम्हारा 1/63 आ रहा है, डी का वैल्यू तुम्हारा 1/63 आ रहा है, इसको नोट कर लो। फिर हम लोग कितना वैल्यू निकालना था, हम लोग को 63rd टर्म का वैल्यू निकालना था ना, तो 63rd टर्म का हम लोग का वैल्यू निकालना है, उस चीज़ को सॉल्व करेंगे। देखो T63 तो क्या होगा a + n - 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला है। ए का क्या वैल्यू है, ए का वैल्यू है 1/63 प्लस 63 - 1 1/63। देखो 1/63 प्लस 63 में से 1 घटेगा कितना आएगा, तो 62। अब क्या होगा 63 एलसीएम लोगे तो ये होगा 1 + 62, 63/63। आंसर कितना आ रहा है 1, तुम्हारा आंसर आ रहा है। बस हम लोग सम देखना है, इसका देख लेते हैं। और लोग कुछ है बस इसमें क्वेश्चन है, अगर तुमको कहीं दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। चलो नोट कर लो इसको ना, देखो फिर यहाँ पे
अरिथमेटिक मीन का यहाँ पे तुम्हारा कॉन्सेप्ट आता है, अरिथमेटिक मीन। देखो अरिथमेटिक मीन, देखो एपी में तुम्हारा 2 नंबर दिए हुए रहेगा, मान लेते हैं कि यहाँ पे एपी हम अपने मन से लिख रहे हैं, ठीक है ना, 2 4 और तुमको दिए हुए, तुम इसके बीच का अरिथमेटिक मीन बताओ। एम का क्या वैल्यू होता है, मतलब कि बीच वाला नंबर, यहाँ पे बीच में कोई नंबर होगा, तो ये देखो 4 + 2/2 2 ही होता है ना। देखो तो ये 2 नंबर तुमको दिए हुए रहेगा ना, कि हम तो ऐसे ही सपोज करके खुद से बता रहे हैं, तुमको बुक में दिए हुए रहेगा कि इतना ये ए का वैल्यू ये है, बी का वैल्यू ये है, तुम इसके बीच का अरिथमेटिक मीन बताओ, मतलब कि बीच मीन मतलब क्या, बीच वाला नंबर तुमको बतलाना है। तुम क्या करोगे, ए का वैल्यू पुट कर दोगे, बी का वैल्यू पुट कर दोगे, दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दोगे, तो जो डिवाइड होकर जो नंबर रहेगा वो तुम्हारा अरिथमेटिक मीन होगा। अब देखो फॉर्मूला कहता है कि अगर 3 नंबर तुम्हारा एपी में दिए तो उसको क्या कैसे निकालोगे, उसका फॉर्मूला है, सब लिख देता है 3 a - d a + d, ये फॉर्मूला दिए हुए 3 नंबर अगर एपी में रहता है तो। फिर 4 नंबर इन एपी, अगर 4 नंबर एपी में रहेगा तो ऐसे लिख के बतला दो, ये 3 नंबर का, ये 4 नंबर का है, बुक में दिए हुए तुम उसको उतार सकते हो बुक से, फिर भी हम लिख दे रहे हैं a - 3d a - d a + d, फिर a + 3d यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो पहले ये जो है उसको तुम नोट कर लो, फिर 5 नंबर एपी में, 5 नंबर एपी में रहेगा तो कैसे निकालोगे, देखो इस पर क्वेश्चन कर लेंगे, a - d रहे, a - d है ना, हम देख लेते हैं इनको, a - d a + d a, फिर a + 2d, तो कोई एक सिर्फ फॉर्मूला सब इसको याद रखने का, हमको भी याद नहीं, बुक से देख रहे हैं, a + 2d। देखो ये फॉर्मूला बेसिकली इसको रट लो, अब बस हम लोग क्वेश्चन सीख लेंगे, इस क्वेश्चन कैसे बनता है इस पर। देखो एक्सरसाइज का ही पहला क्वेश्चन है, देखो तुमको क्वेश्चन का लैंग्वेज समझना पड़ेगा तभी तुम बना सकते हो। तो कहते हैं डिटरमाइन के, तुम यहाँ पे के बतलाओ, क्वेश्चन लिख दे, छोड़ देता है, क्वेश्चन नंबर 3 है ना ये। देखो डिटरमाइन के सो डैट, कि तुमको के बतलाना है ताकि 3k - 2 यहाँ पे है 3k - 2 4k - 6 -6k + 2 are 3 consecutive terms of an AP. k + 2 are 3 consecutive terms of an AP. देखो इसमें है कि ये 3 तुम्हारा एपी दिए हुए, ये कहता है कि ये 3 तुम्हारा एपी का 3 कंसेक्यूटिव टर्म है, कंसेक्यूटिव मतलब कि एक लगातार वाला टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म, तो ये तुम्हारा 3 कंसेक्यूटिव टर्म है, और तुमको इसमें जो के लिखा हुआ है, तुमको इसको के का वैल्यू बतलाना है। तुम कैसे बतलाओगे, क्या करें हम लोग देखो एक तो वही फर्स्ट टर्म वाला तरीका कि तुम 4k - 6 को घटाओ इससे, फिर इसको घटाओ इससे, और दोनों को इक्वल टू कर दो, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। ये पूरा टिपिकल तरीका है, बनाते हैं उसी से। देखो 4k - 6 3k - 2 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, k + 2 -4k हाँ इसके बराबर होगा, तो चलो अच्छे से लिख देता हूँ। -4k - 6 3k - 2 बराबर होगा k + 2 -4k - 6।
देखो ये है, अब निगेटिव बाहर है तो ब्रैकेट में सबको पॉजिटिव साइन चेंज कर देगा, तो लिखोगे 4k माइनस 6 माइनस 3k प्लस 2k प्लस 2 माइनस 4k प्लस 6। देखो ये पॉजिटिव वाले को निगेटिव किया, निगेटिव वाले को पॉजिटिव किया। अब उसको सॉल्व करो, पहले k वाले को सॉल्व करो। 4k में से 3 की जगह जाहिर सी बात है क्या बचेगा। अब माइनस 6 में से प्लस 2 घटेगा, कितना आएगा, बड़ा वाला क्या, बड़ा निगेटिव है तो निगेटिव जाएगा पहले, फिर 6 में से 2 घटेगा, 4 बचेगा, 4 बचेगा। देखो -4k प्लस के, -4k प्लस के, बड़ा क्या है, बड़ा के साथ निगेटिव है तो निगेटिव, और फिर इधर k है, घटेगा तो कितना, 4 में से 1 घटेगा, 3 आएगा, तो 3k प्लस 6 प्लस 2 8। तो ये हो गया, पहले तो नोट कर लो। किचन में बहुत गर्मी लग रही है। देखो अभी 3 के इधर आके क्या होगा, ये साइन चेंज करेगा तो नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा, k प्लस 3 के। अब देखो 8 है, ये नेगेटिव है, 4 इधर आके क्या होगा, पॉजिटिव में चेंज करेगा। 8 4 क्या होता है, 12 डायरेक्ट लिख दिया हम, तो 4k इक्वल टू 12। देखो 4 क्या मल्टीप्लाई में इधर आके क्या चेंज करेगा, डिवाइड में, अपोजिट हो जाता है ना, तो 12/4, 4 के 12 के इक्वल टू 3 आ रहा, ठीक है, इसको नोट कर लो। अब हम लोग सम वाला पे चलते हैं। देखो देखो एपी का सम कैसे निकलता है, n/2 a प्लस एल। देखो एल क्या है, एक नया दिख रहा है, एल क्या है, तो एल है ना कि लास्ट टर्म जो तुमको एपी दिए तो लगा तुमको अंतिम वाला दे देगा कि लास्ट टर्म ये है, तो तुम एल का ये वैल्यू पुट करो, एल मतलब लास्ट टर्म, और तो नॉन क्वांटिटी है। फिर एक और एसएन का फॉर्मूला होता है n/2, देख लेते हैं हम भी एक बार, n/2 2a प्लस n माइनस 1d, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो इसको नोट कर लो फॉर्मूला। अब बस एक क्वेश्चन, फिर चैप्टर खत्म, ठीक है, आगे बढ़े। देखो क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द एपी। एपी दिए हुए तुम्हारे पास 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, 8 है, 11 है, 14 है, और तुमको पहले 24 टर्म का सम निकालना है। मतलब कि ये 5 है, 8 है, 11, 14, 1 2 3 4, 4 टर्म दिए हुए और तुमको 20 टर्म नहीं पता है, और तुमको क्या 20 टर्म नहीं पता है, तुमको पहले 14 का तुमको निकालना है। क्या इसका ये होगा, क्या बोलते हैं, क्या उसका वैल्यू होगा, क्या उसका सम होगा। सबसे पहले फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला पे निकाल लेते हैं। तो इस 24 का हम लोग को वैल्यू बतलाना है। तो n के यहाँ पे वैल्यू क्या है, 24 टर्म, तो 24 है n का वैल्यू। फिर 2a का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 5 है, 2a तो 2.5। फिर 24 में से 1 घटेगा तो 23, और d क्या, देखो 8 में से 5 घटाओ कितना आएगा, 3, तो 24 है ना, तो 23 माइनस 1 d का वैल्यू 3 आएगा, ठीक है। 2 में से 12 डिवाइड होगा, 6 6 दूनी 12, इस 24 6 25। अब देखो 21 23 में से 1 घटेगा कितना आएगा, 22, 22 इंटू 3 6 25, 22 इंटू 3 कितना होता है, 66 होता है, ठीक है ना। देखो अब तुम 25 को 66 से ऐड करो, ऐड करते हैं, 6 5 11 का 1, 14 9, 14 8 9, तो इस 24
इज इक्वल टू 6 इंटू 91, 6 होगा, 9 6 54, तो 546 इसका आंसर है। ओके, कहीं गलत किए शायद, 69 आ रहा था। ओके, 24 टर्म है ना, तो यहाँ पे ये 23 होगा। 3 3 9 69, सॉरी यहाँ पे गलत कर दिया हम। 25 प्लस 69, 9 5 11, 6 2 8 1 9, तो 91 इंटू 6 करना है, सॉरी 9 6 54, यही है ना, 540, सॉरी बहुत गर्मी है। देखो फिर से सॉल्व करते हैं, बार बार गलत हो रहा है आंसर। तो पहले जॉब अब अच्छे से सॉल्व करेंगे। 5 8 11 24, इसका हम लोग को यही है ना, 5 8 11 14 है, सॉरी 14। इसका हम लोगों को एपी का फर्स्ट 24 टर्म निकालना है। तो ए का क्या वैल्यू होगा 5, डी का वैल्यू होगा 8 में से 5 गया 3, ठीक है। अब देखो 24 टर्म है तो निकालना है उसका इस 24, तो 24 की जगह पे n/2 2a, ए की जगह पे यहाँ पे 5 होगा, n-1d 23 इंटू डी 23। देखो 24 टर्म, 24 में से एक घटाओगे 23 आएगा, 23 इंटू 3 तो 23 इंटू 3। नोट कर लो इतना, कोई थोड़ा सा हमसे गलती होगा तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है तो इसमें दिमाग नहीं काम करता है। देखो 2 से 24 डिवाइड होगा 12, 5 दूनी 10, फिर 23 इंटू 3 कितना आएगा 69। देखो 69 प्लस 10 कितना आएगा 79, 79 इंटू 12 करेंगे तो कितना आएगा, ये देखो 70 70 फिर अच्छा निकाल के देख लेते हैं। 9 दूनी 18 का 78 बचा, 14 15 9 7 9 प्लस 14 74 बच गया, 7 8 9 948, ये करेक्ट आंसर है इसका। ये करेक्ट आंसर अगर जरा सा भी समझ में आए प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल।